साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलों जान है, क्या शान तुम्हारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं। नक्शा बड़ा दिलकश है, सूरत बड़ी प्यारी है। नक्शा बड़ा दिलकश है, सूरत बड़ी प्यारी है। जिसने भी तुम्हें देखा, जिसने भी तुम्हें देखा, सौ जान से वारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, क्या पेश करें तुमको, क्या चीज़ हमारी है। क्या पेश करें तुमको, क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, तुमने तो हजारों की तकदीर संवारी है। तुमने तो हजारों की तकदीर संवारी है। एक बार तो ये कह दो, एक बार तो ये कह दो, अब के तेरी बारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, हम तेरी ज़फ़ाओं को इल्ज़ाम नहीं देते। हम तेरी ज़फ़ाओं को इल्ज़ाम नहीं देते। तुमने मेरी आँखों में एक उम्र गुजारी है। तुमने मेरी आँखों में एक उम्र गुजारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है।
साए में तुम्हारे हैं। किस्मत ये हमारी है, साए में दो महान संतों के जन्मदिन मनाने का हमें अवसर मिला है। प्रारंभ बेला में 4 सितंबर को हमने परम संत बड़े चाचा जी महाराज बड़े भैया साहब का जन्मदिन मनाया। ये दुर्लभ संयोग ही था। 4 सितंबर का समय भंडारे की पूर्व संध्या में हमें मिला और सब भाइयों ने बड़े उत्साह से वो जन्मदिन मनाया। आज हमें एक और दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है। हमारे परम पूज्य का जन्मदिन भी आज का है। और जैसा हम जानते हैं, जन्म में खुशियाँ बढ़ती हैं। हम उनसे केवल यही प्रार्थना करते जैसे भी हमें आप हम सब पर कृपा करते रहें। सभी आपके पुत्रवत हैं, सब पर आप दया करते रहें, यही हमारी प्रार्थना है, यही निवेदन। बंगाली पिंकू जहाँ हो आगे आ जाए। अरे अब इससे बंगाली करा बंगाली मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जन्मदिन बड़े आदमियों का, संतों का, नेताओं का, बच्चों का मनाया जाता है। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। मेरे लिए तो आप सब मिलकर दुआ कीजिए कि मुझको गुरु कृपा सदैव प्राप्त होती रहे। संतों के संस्मरण कभी कभी बहुत लाभदायक होते हैं।
आज मैं गुरु महाराज का एक बहुत ही पुराना संस्मरण सुनाने जा रहा हूँ। ये शायद बात सन 38 या 39 की होगी। ईटे का भंडारा था, उसमें गुरु महाराज के गुरु भाई बाबू मदन मोहन लाल साहब, जिनको दादा गुरु ने आचार्य की पदवी प्रदान की थी, वो भी तशरीफ लाए थे। सुबह की सभा आखिरी हुई। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु परमात्मा होता है। सभा समाप्त हो गई। दोनों महापुरुष गपशप करने के लिए बैठे तो बाबू मदन मोहन साहब ने फरमाया कि डॉक्टर साहब आपने गलत कहा, गुरु परमात्मा नहीं होता, गुरु परमात्मा की तरह होता है। गुरु महाराज ने उनको उत्तर दिया कि आप पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई बात करते हैं, मैंने ये अपने अनुभव के आधार पर कहा है। अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। जब शिष्य पूर्ण समर्पण कर देता है तो मौज आने पर उनका गुरु अपना आंतरिक दिव्य रूप के दर्शन उसको कराता है, जिसमें भगवान का प्रकाश, भगवान की शक्ति, गुरु तत्व ही होता है। और यही दरअसल गुरु है। गुरु शरीर का नाम नहीं है। गुरु परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का ज्योति, गुरु तत्व यही है। और ये परमात्मा के ही स्वरूप होते हैं। एक गुरु के बहुत से शिष्य होते हैं। उनको हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। साधक, उपदेशक या शिक्षक, आचार्य और गुरु। साधक तो सभी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें सभी मामूली स्थिति के हों। हो सकता है उन साधकों में कुछ लोग हमसे भी अच्छी स्थिति के हों। उनमें से कुछ को, जिनमें ऑर्गेनाइजेशन चलाने की कैपेसिटी होती है, शिक्षक, उपदेशक बना देते। इनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं होती। जैसे एक क्लास में किसी विद्यार्थी को मॉनिटर बना दिया जाता है, ऐसे ही ये भी मॉनिटरी की हैसियत रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिसको वो पहली आज्ञा दी, वो अपने को कामिल और आचार्य समझ बैठता है। सबने बहुत कोशिश की कि ये विचार हट जाए, लेकिन ये और पनपता ही जाता है। और इजाज़त दी तो वो यही कोशिश करता है कि स्टेज पर जाकर मैं बैठूं। उन मॉनिटर्स में से कुछ में डिवोशन होता है, गुरु प्रेम होता है, निष्काम सेवा का भाव होता है। उनको गुरु आचार्य की पदवी देती है और वो तालीम करने के हकदार होते हैं। कभी कभी भाग से ऐसे आचार्यों में एक शिष्य ऐसा होता है जो पूर्ण शिष्य है, गुरु प्रणधान शिष्य है। वो गुरु के आदर्श, गुरु के आदेशों के मुताबिक जीवन ढालना चाहता है। वो कोई पद नहीं चाहता। जैसे अंगद साहब का दृष्टांत आपको मालूम ही होगा। बस उसकी एक ही कामना होती है कि मैं गुरु सेवा में लगा रहूं। तो गुरु उसको अपना उत्तराधिकारी बनाता है, लेकिन वो इस पद को इसलिए नहीं ग्रहण करता कि वो उसकी लालसा है।
वो इसलिए इस पद को गुरु के लेता है कि कहीं हुक्म अदूली नहीं हो जाए, और महात्मा भरत की तरह गुरु को मालिक समझते हुए वो जीवन पर्यंत उनकी सेवा में लगा रहता है। ऐसे शिष्य को गुरु अपनी आंतरिक शक्तियाँ, परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा की शक्ति, गुरु तत्व, जिसका वो हम परम तत्व भी कह सकते हैं, उसके अंतर में भर देता है। और गुरु तो भगवान का रूप था ही, उसके साथ साथ वो शिष्य भी भगवान हो जाता है, लेकिन उसका स्थूल शरीर नहीं होता। जो शक्तियाँ उसके अंतर में हैं वही गुरु हैं, वही भगवान है। तो बजाय कर्मकांड के मेरी प्रार्थना ये है कि आप उस गुरु तत्व को, उस प्रकाश को अपने अंदर अपने गुरु से ग्रहण करने की कोशिश करें, उनसे आंतरिक संबंध बनाएं। मैं समझता हूँ गुरु महाराज आपका ज़रूर कल्याण करेंगे। निवेदन करना चाहूँगा, बड़े भैया की बहुत इच्छा थी कि साधना गुरु महाराज की जो बताई जाती है उसके शब्द सभी लोग एक से बताएं। उसके लिए एक कमेटी भी उनके समय में बनाई गई, उन्होंने उस पर वर्क भी किया, लेकिन उसको आम आदमियों की नॉलेज में नहीं आ पाई। अब बम्बई में श्री किशनकांत जी, मिश्रा जी और श्री भारद्वाज जी ने मिल के वो काम पूरा किया है। मैं चाहता हूँ कि सब उपदेशक, शिक्षक और आचार्य उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, और जब साधना बताएं तो उसमें कमेंट कोई नहीं करें, शुद्ध साधना बतानी चाहिए। आशा है आप मिश्रा जी से वो क्रिया पूछ लेंगे और उसी को बताना आरंभ कर देंगे। एक बार राजा जनक को जिज्ञासा आत्मज्ञान प्राप्त करने की हुई। उन्होंने मुनादी करवा दी कि जो मुझे आत्मज्ञान करा देगा मैं उसको आधा राज दे दूँगा। बहुत से लोग गए, लेकिन राजा को संतुष्ट नहीं कर पाए। उसी शहर में अष्टावक्र जी जो ऋषि पुत्र थे, आत्मज्ञानी थे, रहते थे, उन्होंने भी सुना। उन्होंने अपनी माता से कहा, अगर आप आज्ञा दे दें और आशीर्वाद भी दे दें तो मैं उनको आत्मज्ञान करा दूँ। उन्होंने सहर्ष आज्ञा प्रदान की। जब ये राज दरबार में पहुँचे तो सब राज दरबार के सदस्य इनको देख के हंसने लगे, क्योंकि ये कुबड़े थे, और बोले तुम क्या आत्मज्ञान कराओगे। ये भी हंसने लगे। तो उनसे पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं, तो बोले राज्यसभा के सभी सदस्यों के पास केवल चरण दृष्टि है। यही हाल हम लोगों में से अधिकांश लोगों का है। हम गुरु का आलंकन उनके स्थूल शरीर से करते हैं, और गुरु और दादा गुरु के में भी भेद समझते हैं। गुरु तो ईश्वर होता है। जो दादा गुरु से गुरु महाराज के अंतर में प्रकाश प्राप्त हुआ, जो भगवान का प्रकाश जिन्होंने दादा गुरु के साथ साथ उनको भी भगवान का रूप दिया, वो ही असली चीज़ है। इसी तरह से गुरु महाराज के द्वारा परम पूज्य पंडित जी और बड़े भैया को जो अंतर में प्रकाश प्राप्त हुआ, वो सबको एक कर देता है, सबको ईश्वर का रूप दे देता है।
तो हमारा कर्तव्य ये है कि अपने गुरु से आंतरिक संबंध कायम करें और उस प्रकाश को, शक्ति को अपने अंदर खींचे, ताकि हम भी किसी वक्त समय प्रकाशमय हो जाएं और गुरु के कृपा पात्र बन जाएं। इसके लिए गुरु महाराज ने ध्यान और चिंतन की क्रिया बताई, जो हम लोग सब कर रहे हैं। साथ में ये भी ख्याल रहे कि सब एक हैं, उनकी शक्ति आ रही है, और ये स्थूल शरीर का ध्यान करने से बहुत जल्द ये वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है और ध्यान लगने लगता है। बस यही आप करते रहिए। गुरु महाराज आप सबका कल्याण करेंगे। इच्छा रही कि गुरु महाराज के मिशन को संसार में फैलाया जाए। इस संदर्भ में वो कुछ वर्ष पूर्व यूएसए व कनाडा गए कुछ लोगों को गुरु महाराज की विचारधारा से जोड़ा। अब के फिर सत्संग को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने के लिए वो हॉलैंड, जर्मनी, कनाडा और यूएस गए। वहाँ पे ट्रिप इनका बहुत सक्सेसफुल रहा। काफ़ी लोग इधर आए। मैं उनको बधाई देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हों। दूसरा निवेदन मुझको ये करना है कि ये सभा गुरु महाराज की संत सभा है। यहाँ हम शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं, और शांति तभी प्राप्त होगी जब हम शांति से बैठें। अभी इज्जत अफजाई के लिए माला पहना ही वो ठीक है, लेकिन ताली हमको नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि ये जनसाधारण की सभा नहीं है। सतोगुणी वातावरण को रजोगुण में तब्दील नहीं करना चाहिए। ऐसे मौके पर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब मैं दो एक बातें और बताऊंगा। मैंने दादा गुरु से अब तक सिलसिले के सभी बुज़ुर्गों के दर्शन किए हैं। उनके कुछ संत पुराण, कुछ यादें मन में सजोए हुए हूँ और कभी कभी उनको याद कर लेता हूँ। दादा गुरु के समय में थोड़े से सत्संगी थे, लेकिन सब समर्पित अनुशासन में थे। एक दूसरे से पारिवारिक प्रेम करते थे और निष्काम सेवा का भाव रखते थे। शाम के समय कुछ प्रेमी लोग फतेहगढ़ में सत्संग करने के लिए आ जाते थे। जब दादा गुरु ऑफिस से आते थे तो उनको शुरू करा के कभी कभी अंदर चले जाते थे, लेकिन डिसिप्लिन इतना था कि अगर वो 2 घंटे में भी बाहर आते तो कोई आँख खोल कर नहीं देख सकता था। सब साधना में लगे रहते थे और जितने उनके शिष्य थे वो एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे। उसी के दो एक संतों ने सुनाता हूँ। मथुरा भंडारा हो रहा था। गुरु महाराज डाइस पर बैठे हुए सत्संग करा रहे थे। इतने में उनके गुरु भाई, जिनको माता जी ने इजाज़त दी थी, संत श्री श्याम बारी लाल जी, भंडारे में शिरकत करने के लिए तशरीफ लाए। जब वो फाटक से घुसे तो मैंने देखा और धीरे से जाके गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज
फौरन डाइस पर खड़े हो गए, उनको रिसीव किया, अपने बगल में डाइस पर बैठाना और उनसे कहा कि आप सत्संग कराइए। इसी तरह एक संत डॉक्टर रामनारायण वर्मा थे, वो भी गुरु महाराज के गुरु भाई थे, उनको भी आज्ञा प्राप्त थी, उनके अपने शिष्य थे, लेकिन वो लिटरेचर गुरु महाराज का सबको पढ़ने की हिदायत देते थे। इसी संदर्भ में उनका कोई पत्र आया तो मैंने जवाब में पूछा, चाचा जी सादर चरण स्पर्श लिखा। उनका तीसरे दिन चिट्ठी आ गई कि ये आपने क्या लिखा है, मुझको आशीर्वाद लिखा कीजिए। यानी सूक्ष्म अहंकार भी उनको नहीं छू गया था। इसी तरह एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर संत ठाकुर राम सिंह जी जयपुर में थे, उनको भी महात्मा जी ने इजाज़त दी थी तो हमारे भंडारों में वो आते थे, लेकिन डाइस पर कभी नहीं बैठे। आजकल की तरह नहीं है कि ज़रा सा मॉनिटर या शिक्षक की इजाज़त दी और ऑडियंस को छोड़ के मंच पर बैठना शुरू कर दिया। तो वो नीचे ही बैठते थे और जब हम लोग उनको चरण स्पर्श को जाते थे तो वो कोशिश ये करते थे कि हमारे पैर छुए। एक आइडियल वो था, एक आइडियल आज का देख लीजिए। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं आप सबको आशीर्वाद दें कि सही रास्ते पर आना है। अब हम ये